हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आए हैं KMC क्योंकि मेरी अम्मी का आई चेकअप था, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग आए थे। तो अम्मी का यहाँ पर चेकअप करवाना था। पिछली बार जब हानी और अज़मा आए थे तब भी अम्मी की रसीद बनी थी, बट अम्मी नहीं चेकअप करवा पाए थे क्योंकि अम्मी को ड्रॉप्स डालकर चेकअप करवाना था और उस टाइम पर डॉक्टर्स की एग्ज़ाम्स चल रही थी। तो भैया ने कहा था कि नेक्स्ट वीक हम अम्मी को दिखाएँगे। तो अम्मी का चेकअप नहीं हो पाया था, तो इस वजह से अम्मी का चश्मा भी नहीं बन पाया था। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं हॉस्पिटल KMC। तो यहाँ पर यूसुफ़ को मैं लेकर आई थी ताकि हमारे साथ रहेगा, तो कुछ भी छोटे मोटे काम रहेंगे तो वो कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब एकदम शार्प है। तो यहाँ पर जैसे आए तो डॉक्टर्स जो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं उनके क्लासेस चल रहे थे। तो यहाँ पर मैं यूसुफ़ को दिखा रही थी कि देख इस तरह से उनकी क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर उनकी क्लास ली जा रही थी। जैसे हम लोग KMC आए तो भैया को कॉल किया, तो भैया ने कहा कि 90 नंबर में जाके बैठना। तो फिर यहाँ पर जैसे आए तो नर्स ने अम्मी की जो रसीद है वो लेकर डॉक्टर को दिखाई। फिर इसके बाद अम्मी को ड्रॉप्स डालकर बिठा दिया था। भैया ने कहा था कि वहाँ पर दिखाना, अगर वो ड्रॉप्स डालेंगे तो डालकर बैठना, क्योंकि ड्रॉप्स डालने के बाद भी हमें काफ़ी टाइम यहाँ पर बैठना पड़ेगा, तकरीबन 1 घंटा लग जाता। तो बस यहाँ पर अम्मी को ड्रॉप्स डाल दी गई थी। तो अम्मी यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे और इन्हें बिल्कुल भी आंख अपनी खोलनी नहीं है। तकरीबन 3 से 4 टाइम ये जो ड्रॉप्स है वो डालते रहेंगे। तो बस जैसे डाइल्यूट होगा तो अम्मी को अंदर लेकर जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर अम्मी आई ड्रॉप्स डालकर वेट कर रहे थे। मैं यूसुफ़ को बोल रही थी कि जाकर थोड़ा सा देखना कि तुम्हारे अब्बू कहाँ पर हैं। तो बस अब्बू जो है आ गए, यानी कि मेरे जो भैया हैं वो आ गए हैं। उनके आने के बाद अम्मी की जो आई ड्रॉप्स है वो डाइल्यूट हो गई, तो अम्मी को अंदर ले लिया गया। फिर यहाँ पर अम्मी का जो स्कैनिंग है, जो चेकअप है वो होता रहा है। तो काफ़ी टाइम हमें लगा था क्योंकि अम्मी की आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली में अम्मी की जो आंखें हैं उनका ऑपरेशन हो चुका है, दोनों आँखों का, बट हाँ अम्मी की आँखों का जो शुगर है वो थोड़ा सा अम्मी की आँखों में इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से वेन्स का कुछ प्रॉब्लम निकल आया था। तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आई ड्रॉप से वो क्योर हो जाएगा, तो इसका हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम डर गए थे, थोड़ा सा घबरा गए थे कि ये ऐसा क्या हो गया, मैं और भैया। फिर जब डॉक्टर ने कहा कि आई ड्रॉप्स डालने से ठीक हो जाएगा तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो हमें लगा कि चलो भाई कोई डरने की बात नहीं है, तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी हानी के जो कपड़े हैं वो स्टिच कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से हानी बोल रही थी कि मुझे एक जो कॉट सेट है वो सिल कर देना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी क्योंकि अज़मा के वो कपड़े देखते रहते हैं जो भी मैं स्टिच करती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम से बोलते रहते हैं हानी और रीफ़ा। तो इस वजह से मैं हानी के स्टिच कर रही थी क्योंकि कपड़ा उसका रेडी था। रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने उसके जो कपड़े हैं वो अगले दिन स्टिच किए थे। अभी तो ये फ़िलहाल आधे स्टिच हुए हुए हैं और अभी नेक्स्ट डे हो गया है। आज का जो दिन है जुमा है और जुमा की नमाज़ हमने अदा करके अपने घर में लंच कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे सबसे छोटे चाचा के घर हम आए हैं और चाचा घर पे आए थे जुमा की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पर चाचा जैसे आए तो मैंने कहा कि हम आप ही के घर आने वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए, तो हमें लेकर चलना अपने घर। तो यहाँ पर जैसे आए हम घर के अंदर भी नहीं गए क्योंकि मुझे इनका जो छोटा सा गार्डन है वो काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पान की बेल इतनी ज़्यादा फैली हुई थी और ये जो पुलाव का पत्ता होता है वो भी इतना ज़्यादा मैंने कभी किसी के घर पे नहीं देखा था, इतना घना हुआ था। तो मैंने यहाँ पर यही सारी चीज़ें देखती रह गई और आते के साथ जैसे हम पान की बेल देखने लगे तो चाची बाहर आकर सीधे तोड़ने लग गए क्योंकि मेरी अम्मी जो है यहीं से पान भी लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पेरू का पत्ता जो है शुगर के लिए अच्छा होता है, तो उसको पकाकर मेरी अम्मी उबाल के पीते हैं उसका पानी। और तुलसी भी काफ़ी ज़्यादा घनी थी, तो मैं चाची को वही बोल रही थी कि आपकी जो ज़मीन है उसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था देखकर इनका गार्डन। और चाचा यहाँ पर मुझे बोल रहे थे कि बाहर ही खड़ी रहेगी या फिर अंदर भी आएगी। तो चाचा बोल रहे थे कि जो भी पौधे हैं, जो पान हैं या फिर जो पुलाव का पत्ता है वो बाद में भी तोड़ सकती है, पहले अंदर थोड़ा सा चाय वगैरह पी ले, फिर इसके बाद
सब कुछ बाहर से लेकर जाना। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, चाचा इतना बुला रहे हैं तो बाहर से मतलब अंदर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट चाचा इतना बोल रहे थे कि अंदर आओ, बाद में देख लेना। तो फिर हम लोग अंदर आए, और जब मेरे चाचा मेरे अम्मी के घर पे आए थे नमाज के बाद, जैसे हमने उनको कहा कि हम आप ही के घर जाने वाले थे, तो चाचा ने कहा कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो चाचा ने मुझे कहा कि मैं जब तक आता हूँ तब तक रेडी होकर बैठना। तो चाचा जैसे ही कहा, और फिर वो यहाँ से मतलब अम्मी के घर से ही वो गए शॉप पे, और हमारे लिए खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आए थे। तो चाचा ऐसे ही हैं, तो बस काफ़ी टाइम से चाचा और चाची बुलाते थे कि हमारे घर नहीं आते। तो मैंने सोचा चलो आज मौका भी है और मुझे फिर जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा सा चाचा के घर जाते हैं। और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती हो रही थी मेरी अम्मी की, और यहाँ पर मेरी अम्मी को मेरा जो चश्मा है वो पसंद आ रहा था और मुझे अम्मी का पसंद आ रहा था। तो हम दोनों की यही बातें हो रही थी कि अम्मी बोल रहे थे कि तेरा जो फेस पे चश्मा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे भी शायद वैसा ही लेना चाहिए था, क्योंकि मेरी अम्मी ने भी अभी बनाया था। तो यहाँ पर अम्मी बोल रहे थे भाभी को कि थोड़ा सा तू पहन कर देख तेरे चेहरे पर ये चश्मा कैसे लगता है। तो बस यहाँ पर भाभी पहन कर देख रहे थे, तो मैं भाभी को बोल रही थी कि आपके फेस पर चश्मा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो भाभी वही बोल रहे थे कि अच्छा है, मुझे नंबर नहीं है। तो बस हमारी यही सब बातें हो रही थी। चाची अंदर चाय बना रहे थे, चाची को मैं बोल रही थी कि बस आ जाओ, क्योंकि हम चाय पीने के लिए नहीं आए, क्योंकि चाची की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उनको देखने के लिए आए थे। तो हम उनको काफ़ी बुला रहे थे कि अंदर से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन चाची मान नहीं रहे थे कि आप लोग तो घर आते नहीं हो, कभी कभार आते हो, तो इस वजह से। तो चाची अब यहाँ पर चाय लेकर आए हैं, तो बस हम सब चाय पियेंगे, साथ में ये सारी चीज़ें स्नैक्स वगैरह खाएंगे। फिर हम यहाँ से मार्केट जाएंगे, अज़मा के लिए कुछ काम था हमें, आगे वो आपको देखने को मिलेगा कि अज़मा के लिए उसकी नानी ने क्या दिलाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चाचा के घर से सीधे आ गए हैं मार्केट, और हमने एक शॉप विज़िट कर लिया संगम, जहाँ पर अम्मी हमेशा साड़ियाँ वगैरह लेती हैं, लेकिन वहाँ पर अम्मी को पसंद नहीं आई। पिछली बार अम्मी आई थी किसी की शादी में किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे अम्मी ने एक साड़ी देखी थी, बट उस टाइम पे ले नहीं पाई थी क्योंकि जल्दी में थे। तो अम्मी ने देख कर गए थे, तो अम्मी ने कहा कि मुझे वो साड़ी ख़रीदनी है, मुझे अच्छी लगी थी, तो इस वजह से हम आए थे रेगुलर अम्मी को पहनने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था, अम्मी को पसंद नहीं आ रहा था, तो बस यहाँ पर हम देखते जा रहे थे। तो बस अभी फ़िलहाल तो वो निकाल रहे हैं कपड़े। अम्मी को मैं बोल रही थी कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था डेली वेयर पहनने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा एज जो होती है उनके लिए, अम्मी के एज के लोगों को डेली वेयर के लिए हल्की फुल्की साड़ियाँ अच्छी लगती है। तो इस तरह की अम्मी को पहनने के लिए मैं बोल रही थी कि ये सारी जो साड़ियाँ हैं वो आपको अच्छी लगेगी, बट अम्मी नहीं मान रही थी। और हमने भी सोचा कि अम्मी को जो पसंद है वही दिलाते हैं, क्योंकि फिर पहनेंगी तो वही, अगर वो नहीं पहन पाएंगी तो फिर वो निकाल के रख देंगी वो। और यहाँ पर अम्मी सेलेक्ट कर रहे थे साड़ियों को, और जो साड़ी अम्मी को लेना था हमने कहा कि बस हम आपको सजेशन देंगे, बाकी आपकी सिलेक्शन रहेगी, क्योंकि वही पहनने वाली है तो फिर सिलेक्शन भी उन्हीं की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह देख रही थी, दिखा रही थी अम्मी को भी, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी था, बट अम्मी को जो चाहिए वही हम यहाँ से लेंगे। और शायद मैंने इस शॉप का नाम नहीं बताया, यहाँ पर आए हैं हम प्रीति में, तो प्रीति शॉप में अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी साड़ी अम्मी ख़रीदेंगे। और काफ़ी सालों बाद मैं यहाँ पर साड़ियाँ देखने के लिए आई हूँ, और ये ख़ास साड़ियों का ही शॉप है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ, क्योंकि मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, तो अब मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो ये जो शॉप है थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं अज़मा का जो काम हमें करना था वो करने के लिए, जो अम्मी अब्बा की तरफ से रहेगा। तो यहाँ पर गोल्ड की जो नोज़ पिन होती है वो अज़मा को नोज़ प्रेसिंग करा रहे हैं। तो अज़मा वैसे तो पहले मना कर रही थी, क्योंकि हमारे घर पे अभी हानि अपनी नानी के घर पे रहकर आई है और उसने भी प्रेसिंग करा ली है, नोज़ प्रेसिंग। फिर हमें भी लगा था, फिर बाद में मैंने भी सोचा कि चलो अभी छोटी अभी नहीं कराते हैं, लेकिन फिर अम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही थी। अब हानि ने करा लिया है और ये जो एज होती है अभी कराना चाहिए, वरना फिर बाद में जो नाक है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटी हो जाएगी, तो फिर वो प्रेसिंग कराने के लिए काफ़ी मतलब तकलीफ़ होगी, बाद में उसको जल्दी दर्द जो है वो कम नहीं होगा। तो हमें लगा नहीं था कि अज़मा इतने आसानी से प्रेसिंग करा लेगी, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके आँख में ऐसा लग रहा था कि आंसू भी नहीं निकल रहे, और मैं जैसे बोल रही थी कि आँख में आंसू भी नहीं निकल रहे, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी बेटी। तो शॉप वाले भैया बोल रहे थे कि इतना भी मत ये करो, उसके आँखों में थोड़ा बहुत पानी तो आ ही रहा है। अच्छा लगा देखकर, क्योंकि अज़मा सुई से भी डरती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाई है, और देखकर अच्छा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल भी नहीं रही थी और घबरा भी नहीं रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी अभी देखकर, बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे नोज़ प्रेसिंग करा के, और मुझे भी अच्छा लग रहा था अज़मा देखकर, मतलब थोड़ा सा फेस उसका लुक जो है वो चेंज हो गया है अभी। अब यहाँ पर घर में आकर सबको दिखाया, सब बोल रहे थे कि अज़मा का लुक जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पर अभी उसकी नोज़ प्रेसिंग हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।